रोहित, मैं पिछले 2 दिनों से लखनऊ में हूँ, तो बयानों पर भी आप देख रहे हैं खूब विवाद हो रहा है। तो चुनाव तो आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, एकदम सीधी सीधी बात है। प्रधानमंत्री खुद उसकी शुरुआत करेंगे। जो पूरा किसानों का मसला है, देखिए बड़ी बात है कि 100 से ज़्यादा सीटें 2017 में इस इलाके से हासिल हो रही है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत चिंतित होगी कि किसी भी कारणवश जो उसको समर्थन 14, 17, 19 में लगातार मिलता आया है वो कहीं नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, बाकी पार्टियों की तरह वो भी कस के जातिगत राजनीति करती है, वो बाकी पार्टियों से कोई अलग नहीं है। तो ये सब अगर उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं तो कम से कम मैं तो नहीं उसको मानता। तो बहुत क्लियर है कि जो जाट कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ है, और ख़ासतौर पर 2014 से जो कंटिन्यूटी बनी हुई है बीजेपी के लिए, वो बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हाथ से निकल जाए। और इसीलिए कल जो घटनाक्रम है वो बहुत बहुत अहमियत रखेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसके पृष्ठभूमि में किसानों का आंदोलन है। और एकदम स्पष्ट है कि आपने खुद ही बताया कि 40-45 सीटें जो हैं, और बल्कि ज़्यादा, माफ़ करिएगा, उससे जिसमें निर्णायक भूमिका है। तो हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न उत्तर यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर माहौल बनाने से लेकर इम्पैक्ट डालने तक क्या प्रभाव होता है जाटों का। तो बीजेपी पूरी तरह से उसको लेकर अवेयर है और बिल्कुल स्पष्ट है। आज आप सुन रहे थे वहाँ पर मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे थे, और तो वो बिल्कुल अवेयर है कि ये हाथ से जाने नहीं देना है। और ये सब उसी प्रक्रिया का, प्योरली चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ये उसी प्रक्रिया का नतीजा है। बिल्कुल। अभिज्ञान जी हमारे साथ अलीगढ़ के सांसद हैं, सतीश गौतम साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश गौतम साहब, आपने एसटी हसन साहब को सुना, उन्होंने जो बात की, उन्होंने जो दावे किए, उन दावों पर आपका क्या कहना है? एसटी हसन साहब का कहना है कि ये जो प्रतीकों की राजनीति है ये नहीं चलने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि एक प्रतीक स्वरूप आप लोग यूनिवर्सिटी तो बना दे रहे हैं ताकि जाट वोटर्स को ये लगे कि नहीं, उनके जो आदर्श है उनका सम्मान हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि अब हाथ से बाहर निकल चुकी है आप लोगों के बात। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा सतीश गौतम साहब। देखिए, जिन जाट वोटों की बात मेरे बड़े भाई हसन जी कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ क्षेत्र भी जाट बाहुल क्षेत्र है। मेरे यहाँ पर दोनों विधानसभा, इगलास हो खैरो, जाट बाहुल क्षेत्र हैं। बिल्कुल। लेकिन दोनों सीटें अब भी हमारे पे और आगे भी हमारे पे रहेंगी। उसका कारण है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं हम, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, हसन साहब को बताना चाहता हूँ कि SC, ST और OBC के बच्चों को जिस तरह से BHU में आरक्षण मिलता था वो अलीगढ़ में नहीं मिला। अगर अलीगढ़ में हमारे हिंदू बच्चों को आरक्षण मिल जाता, जाट समाज के बच्चों को एडमिशन मिल जाता, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने निवेदन किया महाराज जी से, योगी जी से, उन्होंने अलग से यूनिवर्सिटी दी। पहली बात यूनिवर्सिटी थी, डिफेंस कॉरिडोर दिया। पहली बार इतिहास में, देश आज़ाद होने के बाद आप देखिए, शिक्षा क्षेत्र में हमने बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। और उसी के बगल में मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पर डिफेंस कॉरिडोर, रोजगार देने के लिए, कम से कम 25-30 हजार बच्चों को रोजगार देने के लिए वहां पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये हम जो राजनीति, हम इसकी विकास की राजनीति हम नहीं करते, हम अपने वोटों की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते नहीं है। हम चुनाव की दृष्टि से इनका उद्घाटन नहीं कर रहे कि लोकार्पण चुनाव की दृष्टि से शिलान्यास करा रहे हो। हम केवल विकास की राजनीति करते हैं। हम देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्यों नहीं दिया सम्मान? कांग्रेस और सपा बसपा की समर्थन की सरकार रही। राजा महेंद्र प्रताप मुझसे सांसद बनने से पहले ही थे, उनको क्यों नहीं सम्मान मिला? क्यों नहीं उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई? हम वो काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। हम कोई भी शिलान्यास वोटों के लिए नहीं करते। हमारे लिए पहले देश, उसके बाद समाज, बाद में हमारी पार्टी, हम उसके लिए काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम सेवक के रूप में आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, हम गरीब के लिए आए हैं और विकास के लिए आए हैं। वो करके दिखा रहे हैं।
अगर आप करते तो आज कहते ही नहीं, आप राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी बना देते। प्रदेश में पहले आपकी सरकार रही है, फुल मोहम्मद की रही है, कांग्रेस ठीक है। की रही है, बसपा की रही है, क्यों नहीं बनाई? सतीश भाई, गौतम हम साहब मैं आपको केवल रोकूंगा। ये नहीं सतीश जात- गौतम जात- साहब मैं आपको रोक रहा हूं तो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से हम बात करें, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा